का ज्ञान बस इतना है कि भाई प्यार मत करना, जो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है। तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो मोहब्बत है, कि तुम जब भी मेरे को किस करती थी माउथ पे, फोरहेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम आ गए हैं हमारे क्लास 12 आईएससी के स्टूडेंट्स के सेकेंड पोएम, जो कि है टिथोनस। अब इस पोएम में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है टिथोनस और एक है इयोस। टिथोनस कौन है? वो प्रिंस ऑफ ट्रॉय है, और इयोस जो है ना, वो गॉडेस ऑफ डाउन है। दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे इयोस क्योंकि हमारे टिथोनस से बहुत प्यार करती है, तो टिथोनस उससे बोलता है कि भाई मुझे एक वरदान दे दो कि मैं कभी ना मरूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ वक्त बिता पाऊं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुम कभी नहीं मरोगे, क्योंकि तुम तो भगवान हो। लेकिन हम तो मर जाएंगे ना, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हम मर जाएंगे, तो मुझे ये वरदान दे दो भाई कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता पाऊं, और मुझे इमोर्टैलिटी का वरदान दे दो। तो वो ये वरदान उसको खुशी खुशी हंस के दे देती है, एज इफ कि वो बहुत अमीर हो। ठीक है, तो हम लोग को तो पता ही है भाई कि प्यार के लिए कोई इंसान कितने हद तक जाता है। तो यहाँ पे इयोस खुशी से उसे ये वरदान दे देती है कि भाई तुम इमॉर्टल रहना और तुम कभी मत मरना। लेकिन यहाँ पे टिथोनस गड़बड़ी क्या करता है, गलती क्या करता है कि वो जवानी का वरदान मांगना भूल जाता है, और वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा हो जाता है और वो बहुत गंदा दिखने लगता है। तो उसे ये लगता है कि इयोस जो कि इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन मैं जो बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मेरा शरीर खराब होते जा रहा है, मेरा चेहरा खराब होते जा रहा है, इयोस मुझे क्यों पसंद करेगी? लेकिन फिर भी इयोस जो है वो बहुत ही लॉयल थी, वो उसको प्यार करती रही। तो ये पूरा इस पोएम में कहानी है। ठीक है, अब हम लोग सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट के कि इस पोएम में होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जाओ देखो, द वुड्स डिके एंड फॉल। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं ना कि नेचर का एक साइकिल है कि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? वुड्स के बारे में, कि अगर कोई पेड़ जो उगाया गया है वो बड़ा होगा, गिरेगा, सड़ेगा, और फिर एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाएगा, कहीं पे नहीं दिखेगा। तो वुड्स भी एक वक्त के बाद मर जाता है। द वेपर्स वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड। और जो पानी है वो अपना बोझ कैसे हल्का करता है? वो अपना बोझ हल्का करता है बरस के, मतलब वो रो के अपना बोझ हल्का करता है। तो वेपर्स का भी एक साइकिल है, वो भी एक वक्त के बाद क्या होता है, बरस जाते हैं और अपने साइकिल का एंड करते हैं, दी एंड करते हैं। मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ। अब जो आदमी है वो जिस जमीन पे काम करता है, जिस जमीन को खोदता है, उसी जमीन में क्या होता है ना, मरने के बाद दफना दिया जाता है। तो तीन साइकिल बताया गया है, पहला वुड्स का, वेपर्स का, और तीसरा किसका है? मैन का। तो ये लोग जब भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो, तो वो एक ना एक वक्त के बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनको एक ना एक वक्त के बाद मरना ही है। लेकिन जो टिथोनस है वो एक वक्त के बाद कभी नहीं मरता। उसको क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसको इमोर्टैलिटी का श्राप लग चुका है। ठीक है, देखो, एंड आफ्टर मेनी अ समर डाइज द स्वान। और स्वान जो कि इतना सुंदर होता है ना, इतना सुंदर चीज है, वो देखने में कितना खुशी मिलता है सबको। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि स्वान भी बहुत समर के बाद, मतलब स्वान भी एक वक्त के बाद मर जाता है, भले वो कितना भी सुंदर हो। तो वही क्या बोला गया है कि टिथोनस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भले ही कितना भी सुंदर हो, उसको एक वक्त के बाद मर जाना चाहिए था ना। हाँ, वो अच्छा था, वो अच्छा दिखता था, हैंडसम था, तभी ना इयोस उसको पसंद की थी, गॉडेस उसको पसंद की थी। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि आफ्टर मेनी अ समर, बहुत टाइम बाद, जब बहुत समर बीत जाता है, तो स्वान जो इतना खूबसूरत चीज है वो भी मर जाता है। तो इंसान क्या है? इंसान तो मरेगा ही। देखो क्या बोलते हैं, मी ओनली क्रूएल इमॉर्टैलिटी। सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जिसके जिंदगी में ये श्राप लग चुका है। क्या श्राप लगा है? इमॉर्टैलिटी का। देखो ध्यान से सुनो, टिथोनस जब ये वरदान मांग रहे थे तो उनको उस वक्त ये ब्लेसिंग लग रहा था कि मैं कभी नहीं मरूंगा। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको अब चाहिए कि भाई अब मैं मर जाऊं, बस अब जिंदा नहीं रहना है। तो उन्हें ये क्या लग रहा है? तो उन्हें ये लग रहा है कि भाई ये श्राप है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो इमॉर्टल है, और मुझे ये वरदान नहीं चाहिए भाई, मेरे से ये वरदान ले लो और मेरे को मर जाने दो। ठीक है, कंज्यूम्स आई विदर स्लोली इन दाई आर्म्स। और हम इतने गंदे शरीर के साथ इतने बदसूरत हो चुके हैं, हम लाचार हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, और हम कहाँ पे हैं अभी? तुम्हारे बाहों में बस ऐसे गिरे हुए हैं, और तुम लाचार हो और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। तो यहाँ पे क्या बोले कि भाई इयोस जो है ना, उसको भी बुरा लग रहा है टिथोनस के लिए कि वो उससे ये वरदान मांगी, उसको ये वरदान मिल गया। लेकिन अब फिलहाल क्या हो रहा है कि टिथोनस क्या बोलते हैं, और मैं इतना कमजोर हो चुका, इतना लाचार हो चुका, इतना मजबूर हो चुका हूँ कि तुम्हारे हाथों में बस ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, देखो, Here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. इतने पूरे सन्नाटो जैसे जिंदगी में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो कि पोएट के साथ और भी लोग होंगे, तो वो सारे लोग मर चुके हैं क्योंकि वो मॉर्टल थे,
तो क्या बोलते हैं, उनको ये नहीं मरने का वरदान नहीं मिला था या श्राप नहीं मिला था। तो पोएट क्या बोलते हैं, जो हमारा टिथोनस है वो ये बोलना चाहता है कि अब हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे शांत जगह पे सिर्फ कौन बच गया है, सिर्फ मैं बच गया हूँ। मतलब मैं बच गया हूँ अपने व्हाइट हेयर शैडो के साथ, मतलब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना। अब टिथोनस भी एक वक्त पे जवान थे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब इस पूरे शांति वाले दुनिया में मैं अकेले बच चुका हूँ, जिसके वाइट जो हेयर्स हैं वो वाइट हो चुके हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि वो बूढ़े हो गए हैं और अब उनको इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि उनके साथी के जितने भी लोग थे वो सब मर चुके थे। ठीक है, देखो, और मैं ऐसे ही यहाँ वहां भटक रहा हूँ, सपने में भटक रहा हूँ। ठीक है, द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, और कहाँ भटकते हैं वो, ईस्ट में। देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या है ना कि जो इयोस है, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ डाउन है, तो वो कहाँ पे आएगी, पहले ईस्ट में आएगी, क्योंकि सन कहाँ पे आता है, पहले ईस्ट में आता है। तो यहाँ पे जो हमारे टिथोनस है वो कहाँ भटकेंगे, ऑब्वियसली अपने प्यार के पास भटकेंगे ना, जहाँ पे उसके उनके प्यार होगा वहां पे वो जाएंगे, ढूंढेंगे उसको, उसके पास रहने का कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली वरदान भी वो किस लिए मांगे थे, इयोस के साथ रहने के लिए, कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ और जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहता हूँ, तो हम तो मर जाएंगे ना, तो तुम अकेले क्या करोगी, तुम मेरे को ये वरदान दे दो कि मैं नहीं मरूं कभी, मैं तुम्हारे साथ रहे हम। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो कहाँ पे घूमते हैं, वो ईस्ट में घूमते हैं। जो उनका शरीर है, जो जिस तरीके का वो उनका शरीर हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं, तो वो कहाँ भटकते हैं, अभी वो ईस्ट में भटकते हैं। क्यों भटकते हैं वहां, क्योंकि वहां पे गॉडेस ऑफ डाउन इयोस रहती है, वहां पे वही रहती है। ठीक है, देखो, फार फोल्डेड विंग्स एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट है, देखो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो क्या बोलना चाहते हैं कि अब देखो दो चीजें, एक जगह पे इयोस है जो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, मतलब वो इतनी सुंदर है कि उसको निहारते रह जाएगा इंसान। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज क्या बोला गया है टिथोनस के बारे में, कि हाँ एक वक्त पे वो भी सुंदर था, हैंडसम था, खूबसूरत था, कि इयोस जैसी गॉडेस उसको सिलेक्ट की एज अ लवर। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन हम क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मेरा शरीर पूरा ढल चुका है, और हम कभी भी, अब हम तो मरेंगे नहीं, तो हम मजबूर है, तो मेरा शरीर क्या होगा, बस गलता जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज का कॉन्ट्रास्ट है, एक जो बहुत सुंदर है और एक जो बहुत बदसूरत है। ठीक है, देखो, अलास फॉर दिस ग्रे शैडो वंस अ मैन, बोलते कि हाँ उनको थोड़ा सा ना पछतावा हो रहा है कि हाँ एक वक्त था यही इंसान कौन, टिथोनस खुद को बोल रहे हैं कि हाँ एक वक्त था कि मेरे जैसा इंसान, सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस, मतलब मैं इतना सुंदर था। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ एक वक्त था मेरे जैसा इंसान इतना हैंडसम था, इतना सुंदर था, दाई चॉइस हु मैडेस्ट हिम दाई चूजन। तो क्या बोलते हैं कि तुम मेरे प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि तुम मुझे एज अ लवर सिलेक्ट की। तो मतलब मैं भी बहुत सुंदर था, तुम तो गॉडेस हो ही, तो मैं भी इतना सुंदर था कि तुम गॉडेस होके मेरे को सिलेक्ट की। वो क्या बोलना चाहते थे, देखो फिर से सुनो, क्या बोल रहे हैं कि सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस हु मैडेस्ट हिम दाई चोजन, तो तुम पागलों की तरह मेरे से प्यार करती हो तभी ना वरदान दियो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब टिथोनस बहुत हैंडसम था, और उस वक्त इयोस जैसी गॉडेस टिथोनस को अपना लवर सिलेक्ट की, टिथोनस को बोले कि हाँ भाई तुमसे हम प्यार करते हैं। ठीक है, देखो, that he seemed to his great heart none other than a god, I asked thee give me immortality, then didst thou grant me asking with a smile, like wealthy men who care not how they give। अब इस पूरे लाइन का मतलब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अब एक अमीर आदमी क्या करता है, क्या करेगा वो, अगर मान लो हम आपको बोले, मतलब मान लो एक इंसान इतना अमीर हो जाए कि अपने गाड़ी का चाबी दे दे, भाई ले जा गाड़ी आज, और फिर वो भूल जाए कि हाँ हम किसी को गाड़ी का चाबी दिए थे, उसके पास इतना गाड़ी हो कि वो भूल जाए कि हाँ गाड़ी का चाबी किसी को दिए, ये गाड़ी मेरे पार्किंग में क्यों नहीं लगा है। तो एक बहुत अमीर इंसान क्या करता है, किसी को कुछ देके भूल जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे जो टिथोनस है, वो क्या बोलता है, he seemed to his great heart none other than a god, तो तुम मेरे से इतना प्यार करती थी कि तुमको हम भगवान लगने लगे, तुम गॉडेस हो, तुम सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, तभी ना हम भी तुमसे प्यार किए, लेकिन हम भी कम नहीं थे, तभी तुम मेरे को अपना गॉड मान ली, और तभी तुमको लगा कि हम भी भगवान से कम नहीं है, हम भी उनसे कम सुंदर नहीं है, और तभी तुम मेरे को सिलेक्ट की और पागलों की तरह मेरे से तुम प्यार की। ठीक है, क्या बोलते देखो, आई आस्क्ड थी गिव मी मॉर्टैलिटी। अब क्या बोलते हैं कि तुम मेरे प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि तुमसे हम वरदान क्या मांगे, इमॉर्टैलिटी का, कि हम कभी ना मरे, और तुम खुशी खुशी, ठीक है, तुमको पता होगा ना, तुम तो भगवान हो, तुमको तो पता होना चाहिए कि मॉर्टैलिटी अगर हम तुमसे वरदान मांग रहे हैं तो पक्का हम ना कभी तो पछताएंगे। तो टिथोनस क्या बोलता है कि एक वक्त ऐसा था कि हम तुमसे ये वरदान मांगे, और तुम क्या कि तुम मेरे को ये वरदान दे दी कि हाँ ठीक है टिथोनस चलो तुम कभी नहीं मरोगे, और वो भी हंसी बहुत हंस के तुम मेरे को वरदान दी थी, एज इफ ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी जो वेल्दी पर्सन होता है वो किसी चीज को कुछ दे के और फिर भूल जाए।
ठीक है, देखो But thy strong hours indignant worked their wills, and beat me down and mad and wasted me. And though they could not end me, left me maimed to dwell in presence of immortal youth, immortal age beside immortal youth. देखो क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये वक्त जो है ना, ये जो वक्त है वो बहुत खराब है, मेरे ऊपर रहम नहीं खा रहा। कौन बोले, टिथोनस बोल रहे हैं। ये जो वक्त है बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है, मेरे ऊपर रहम नहीं खा रहा है। ये क्या कर रहा है, मेरे को एक वेस्ट बना दिया है, मेरे को लाचार बना दिया है, मजबूर कर दिया है मेरे को। देखो क्या लिखा है, सॉरी, हाँ, बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स इंडिग्नेंट वर्ड देयर विल्स, लेकिन ये जो वक्त है वो इतना जालिम है, एंड बीट मी डाउन एंड मेड एंड वेस्टेड मी, कि वो मेरे को गिरा चुका है, एज अ वेस्ट ट्रीट कर रहा है। कौन ट्रीट कर रहा है, जो टाइम है वो। तो यहाँ पे एक चीज और जान लो कि जिसको बहुत दिन तक जीना है ना, उसका ये चाह भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई हम पूरा 100 साल जिए, 200 साल जिए, तो नेचर का अपना साइकिल होता है, एक वक्त के बाद सबको मरना पड़ता है। नहीं सोचो टिथोनस के बारे में, वो बूढ़ा हो चुका है, उसको अब इच्छा नहीं है जीने का, लेकिन फिर भी वो जी रहा है, तो उसके लिए कितना बर्डन वाला चीज है वो। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, एंड दो दे कुड नॉट एंड मी लेफ्ट मी मेम, और क्योंकि वो मुझे खत्म नहीं कर पा रहे, वो मुझे मार नहीं पा रहे। कौन नहीं मार पा रहा है, क्योंकि वक्त मेरे को डेथ नहीं दे रहा, वक्त मेरे को मौत नसीब नहीं दे रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो मेरे को एज अ वेस्ट छोड़ दिया है। क्लियर, देखो टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल होता है, वो मेरे को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, और वक्त मेरे को बोल रहा है कि भाई तेरे को इमॉर्टल रहना था ना, तो जा जी ले अपना जिंदगी, तू मत मर, तू वहीं पे रह, ठीक है, तू जिंदा रहे, कभी नहीं मरना। इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, तो ये पूरा में वही बोल रहे हैं वो कि भाई वो मेरे को जो वक्त है वो मेरे ऊपर तो रहम नहीं खा रहा, तरस नहीं खा रहा, वो मेरे को एज अ वेस्ट ट्रीट करता है। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है, एंड ऑल आई वॉज इन एशेस कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स दो इवन नाउ। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो मोहब्बत है, क्या तुम्हारा ये प्यार वगैरह मेरे पर कुछ असर करेगा, कोई काम का नहीं है। अब तुमसे मांग तो लिए थे कि हाँ तुम्हें कोई मॉर्टल यूथ दे दो कि हम कभी ना मरे, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ये पड़वा, तुम्हारा मोहब्बत क्या मेरे ऊपर कुछ असर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। आज तुम्हारा प्यार भी कोई काम का नहीं आ रहा, तुम्हारा मोहब्बत भी कोई काम का नहीं, तुम्हारा केयर भी कोई काम का नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते हैं टिथोनस यहाँ पे, वो इयोस को ब्लेम नहीं कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्यार है ना, तुम्हारा प्यार आज मेरे किसी भी काम का नहीं आ रहा, तुम कितना भी प्यार कर लो, लेकिन तुम खुद ही मेरे को ये वरदान दी थी, तो अब इस वरदान के साथ मेरे को जीना ही पड़ेगा, और तुम्हारा प्यार भी इसको अब नहीं छीन सकता, तुम्हारा प्यार भी मेरे को अब कंफर्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड शाइन्स इन दोस ट्रेमुलस आईज दैट फिल विद टीयर्स। अब देखो वो क्या बोलते हैं, सिल्वर स्टार जो है ना वो इयोस का गाइड है। किसका गाइड है ये, इयोस का गाइड है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, शाइन्स इन दोस ट्रेमुलस आईज दैट फिल विद टीयर्स। तो टिथोनस बोलते हैं कि तुम्हारा जो गाइड है ना, गाइड कौन, सिल्वर स्टार, तो तुम्हारा, अच्छा देखो एक चीज सोचो कि अगर मान लो आपको कोई गाइड करता है तो आगे आगे कौन चलेगा, ऑब्वियसली आपका गाइड चलेगा ना, तो पहले आगे आगे कौन जा रहा है, पहले सिल्वर स्टार आगे जा रहे हैं, फिर पीछे से इयोस आती है, मतलब रोशनी देने के लिए दुनिया में। तो वो क्या बोलता है टिथोनस कि तुम्हारा जो गाइड है सिल्वर स्टार, और जब तुम उसके साथ पीछे पीछे जाती हो, तुम्हारे आंखों में इतना नमी क्यों है, तुम्हारा आंख इतना आंसू से क्यों भरा हुआ है। तो क्या बोलते हैं, शाइन इन दोस ट्रेमुलस आईज दैट फिल विद टीयर्स, तुम्हारा आंख में इतना आंसू देख के मेरे को डर लगता है। देखो क्या बोलते हैं, टू हियर मी लेट मी गो टेक बाय दाई गिफ्ट, व्हाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वैरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन। वो क्या बोलते हैं कि मेरे को सुनो, ठीक है, और मेरे से प्लीज ये अपना जो गिफ्ट है मेरे को ध्यान से सुनो, मेरे को नहीं जीना, अपना गिफ्ट मेरे से वापस ले लो इयोस, प्लीज मेरे से वापस ले लो। ठीक है, कौन टिथोनस बोल रहे हैं, देखो व्हाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वैरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट नीड फॉर ऑल। इसका पूरा मतलब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब वो क्या बोलते हैं ना कि एक आदमी क्यों कुछ अपने चाह से ज्यादा डिजायर करता है। अगर मान लो मेरे को लगेगा कि हाँ आज मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मेरे को सब कुछ मिल गया, फिर हम और कुछ इच्छा करेंगे, तो टिथोनस क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी अपने डिजायर्स तक ही क्यों नहीं सीमित रहता है, वो उससे ज्यादा क्यों मांगता है, क्यों एक्सपेक्ट करता है किसी और से। देखो टू वैरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, तो क्या बोलते हैं कि जो रेस है ना लोगों का, कोई 80 साल में मरता है, कोई 50 साल में मरता है, कोई 60 साल में मरता है, तो जिसका जितना लिमिट है उसको उतना ही जीना चाहिए। कोई क्यों ये चाह रखता है कि वो ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा जिए। ठीक है, जो काइंडली रेस है, जो रेस में सब लोग चल रहा है, उस रेस से किसी को अलग क्यों भागना है। अगर मान लो किसी को ऐसा लगे कि भाई 80 साल तक कोई जिया तो मैं तो 100 साल तक जी के दिखाऊंगा, तो इस रेस में दौड़ना ही क्यों है। जो आपका ऑर्डिनरी लाइफ है, जितना आपको मिला उतना जी के खत्म करो ना। ठीक है, तो ये कौन टिथोनस बोल रहे हैं, देखो वेयर ऑल शुड पॉज
इज द मोस्ट मीट फॉर ऑल। और हर इंसान को एक वक्त के बाद आके पॉज हो जाना चाहिए, मतलब कि एक वक्त आपका हो गया, आपका डेथ का टाइम आ चुका है, तो आप मर जाओ, उससे ज्यादा इच्छा मत करो, ठीक है। ये कॉमन टिथोनस बोल रहे हैं। देखो एक चीज और सोचो, टिथोनस जब भी गिफ्ट मांग रहे थे ना तो बहुत ही खुश थे, ठीक है, लेकिन अब उनको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। तो भाई अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। देखो A soft air fans the cloud apart, there comes a glimpse of that dark wood where I was born। क्या बोलते हैं वो। और अभी देखो एक चीज और है कि जो टिथोनस है ना वो बादलों के ऊपर रहता है, वो बादल के ऊपर रहता है। तो वो क्या बोल रहा है कि जब बहुत सारा बादल साइड हटता है तो हमको ऊपर से क्या दिखता है, वो जगह जहाँ पे हम जन्म लिए थे, जहाँ पे हम पैदा हुए थे। तो वो क्या बोले कि जब सारा क्लाउड हट जाता है तब मेरे को नीचे का जमीन दिखता है जहाँ पे हम जन्म लिए, ठीक है। देख Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows and from thy shoulders pure, and bosom beating with a heart renewed, thy cheek begins to redden through the gloom। अब वो क्या बोलते हैं देखो, और जब ये सब कुछ होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही रहस्यमय चीज। और वो चीज क्या है, जो इयोस है, क्योंकि वो भगवान है तो उसके चारों तरफ से क्या निकलता है, रोशनी निकलता है, सर के पीछे से निकलता है, शोल्डर से निकलता है। तो वो क्या देख रहे हैं कि फिर सुबह होने वाला है, मॉर्निंग होने वाला है और अब तुम्हारे सारे रोशनी जो है वो बाहर आएंगे। देखो क्या बोलते हैं, Once more the old mysterious glamour steals from thy pure brows and from thy pure shoulders। तो वो क्या बोलते हैं, और अब क्योंकि सवेरा होने वाला है तो अब क्या है कि तुम्हारे पूरे शरीर से एक अजीब तरीके से रोशनी निकलेगा, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, वो किसी को नहीं पता कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, ठीक है। देखो And bosom beating with a heart renewed, thy cheek begins to redden through the gloom। अब वो क्या बोलते हैं कि अच्छा एक बात सोचो, जब भी कोई सुबह होता है तो लोग बोलते हैं ना सुबह सुबह दिन खराब मत करो, क्या पता आज का दिन बहुत अच्छा हो, कुछ अच्छा नसीब में लिखा हो। तो यहाँ पे टिथोनस क्या बोलते हैं, और हर सवेरा में तुम कुछ नया लेके आती हो। कौन, इयोस। तो हर सवेरा हर दिन एक नया शुरुआत होता है। तो टिथोनस क्या बोलते हैं कि आज फिर तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है और आज फिर तुम कुछ अच्छा सोचने के बारे में सोच रही हो, करने के बारे में सोच रही हो। और क्योंकि तुम्हारा चीक्स जो है, जो तुम्हारा गाल है वो पूरा लाल हो चुका है, क्योंकि वो सन ऑफ गॉडेस ऑफ डाउन है, तो क्योंकि वो रोशनी लेके आएगी इसलिए वो पूरी लाल हो चुकी है। कौन, इयोस, ठीक है। देखो irrigate they blind the stars and the wild team which love the yearning of on the yoke arise and shake the darkness from the loosened winds and beat the twilight into flakes of fire। देखो इसका मतलब क्या है देखो पोएट यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अब हर राजा या रानी का भगवान का कोई एक सवारी होता है। यहाँ से सवारी कौन है, चैरियट व्हील्स, जो घोड़े चलाते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या, जो टिथोनस है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो चैरियट व्हील्स है, ठीक है, यहाँ पे इमेजरी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, जैसे वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट था ना, यहाँ पे क्या है, इमेजरी। तो टिथोनस क्या बोलता है कि तुम्हारा जो सवारी है, जो घोड़े हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपना पूंछ हिला के सवेरा करेंगे, पूंछ हिलाएंगे तो डार्कनेस हट जाएगा, अंधेरा हट जाएगा और क्या होगा, सुबह आएगा। और यहाँ पे जो उनके घोड़े हैं वो क्या चाहते हैं, उनसे प्यार बहुत करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं तो वो बता रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारा जो घोड़ा है वो तुमसे इतना प्यार करता है इयोस, कि वो चाहता है कि वो मेन्स, मतलब कि वो अपना पूंछ हिला के पूरा डार्कनेस को हटा दे और सवेरा ले आए, ठीक है। वो इससे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहता है, जो घोड़ा है ना वो लोग चाहता है कि इयोस उन लोगों को ऑर्डर दे और वो लोग उन लोगों का बात सुने। मतलब हॉर्स लोग चाहते हैं कि इयोस उन लोगों को ऑर्डर करे और वो लोग उसका ऑर्डर को सुनेंगे और निभाएंगे भी, ठीक है। तो वहां पे वो लोग उसका पूंछ हिलाएगा और डार्कनेस हट जाएगा और सवेरा आ जाएगा, ठीक है। लो ever thus thou growest beautiful in silence than before thine answer given, depast and thy tears are on my cheek। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा सुंदर लगती हो, क्या बोल रहे हैं कि हर दिन तुम खूबसूरत लगती हो, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है। इन साइलेंस देन बिफोर देन आंसर गिवन, लेकिन तुम इतना चुप क्यों रहती हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तुम इतना शांत क्यों रहती हो। देखो बिफोर देन आंसर गिवन डिपार्टेस्ट एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चिक, और तुम मेरा जो भी सवाल होता है तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती, तुम इतना शांत क्यों रहती हो, और तुम्हारा जो आंसू गिर रहा है तुम्हारे चिक्स की तरफ से वो मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। देखो तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि तुम भाई बहुत सुंदर हो, लेकिन तुमको जवाब नहीं देती, क्योंकि शायद तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को ऐसे देखना पसंद नहीं कर रही हो, शायद तुम मेरे से इतना प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि तुमको मेरा ये हालत देखा नहीं जा रहा है। और वैसे जब वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पता ही है पागल हो जाते हैं वो लोग, तो एक को खरोच भी आता है तो दूसरा रोने लगता है, ऐसा भी होता है जिंदगी में। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि हम शायद इस हालत में हैं तो उसकी जिम्मेदार शायद तुम होगी, ऐसा टिथोनस क्लियरली बोल नहीं रहे लेकिन उनको बता रहे हैं।
तो शायद तुम इसलिए रोती हो क्योंकि तुमको लगता है कि हम ऐसे ही हो चुके हैं और तुम भी मेरा हेल्प नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तुम्हारे जो गालों से वो आंसू गिर रही है वो मेरे को फील हो रहा है, ऐसे मत रो, मेरे को बताओ कि तुमको ऐसा रोना क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो देखो ठीक है। Why will thou ever scare me with thy tears and make me tremble lest the saying learnt in days far off। एक सेकंड रुको भाई, हाँ देखो ठीक है। In silence then before thine answer given departest and thy tears are on my cheek। Why will thou ever scare me with thy tears and make me tremble lest the saying learn in days far off and that dark earth be true। The God themselves cannot recall their gifts। अब वो क्या बोलते हैं देखो, Why will thou ever scare me। तुम कभी कभी क्या करती हो, तुम कभी कभी मेरे को डरा रही हो कि शायद हम ऐसे ही रह जाएंगे और तुम अपना वरदान वापस नहीं ले पाओगी। तुम मेरे को क्या करी, ऐसे रो के जवाब नहीं देके तुम क्या करो, तुम मेरे को रुला रही हो और मेरे को और डरा रही हो, ठीक है। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट द सेइंग लर्न इन डेज फार ऑफ ऑन दैट डार्क अर्थ बी ट्रू। और क्या बोल रहे हैं वो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर दिखाना, तुम्हारा ऐसा चुप रहना, तुम्हारा ऐसा खामोश रहना मेरे को ये बता रहा है कि वो बात सच है जो हम धरती पे सुने थे कि गॉड जब भी कोई गिफ्ट करता है तो वो उसको वापस नहीं ले पाता, ठीक है। देखो द गॉड देमसेल्फ कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, ओके। देखो उसके बाद क्या लिखा है, ए मी विथ वॉट अनदर हार्ट इन डेज फार ऑफ एंड विथ वॉट अदर आइज आई यूज्ड टू वॉच। देखो वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हम लोग अपने पुराने जमाने के दिन को याद करते हैं ना कि हाँ एक वक्त हम छोटे थे तो हम ये सब करते थे, घूमते थे फिरते थे, आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हैं ना ऐसा। तो टिथोनस क्या सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हम एक वक्त कितने सुंदर थे, इतने हैंडसम थे। तो वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं कि हम भी एक वक्त सुंदर थे, उनको अपना पास्ट याद आ रहा है, ठीक है। देखो इफ आई बी ही दैट वॉच्ड द lucid outline from forming round the saw the dim curls kindle into sunny rings। अब देखो क्या बोलते हैं कि इयोस का जो बाल है ना वो बहुत सुंदर है, जब उसमें आग लगता है वो बता रहे बोलते हैं ना कि तुम्हारे बालों की झलक से, वो तो पता नहीं कौन सा जो डायलॉग है। तो यहाँ पे वही टिथोनस बोल रहा है कि तुम्हारा बाल देख के भी मेरे को एक्साइटमेंट होता था। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाता है टिथोनस का एक्साइटमेंट जो पहले उसको होता था, ठीक है। तो पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में हम इतने अच्छे थे कि तुम्हारा हर एक झलक, तुम्हारा हर एक चाल मेरे को बहुत अच्छा लगता था और हम उससे प्यार करते थे। लेकिन आज मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। तुमको जब हम देखते तुम इतनी सुंदर हो तो तुमको देख के मेरा वो पुराना एक्साइटमेंट वापस नहीं आता, हम बहुत डर जाते हैं, मेरे को शर्म आता है अपने ऊपर क्योंकि हम बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे हर उस चाल पे जिसमें मेरे को एक्साइटमेंट होता था, हम खुश होते थे देख के तुमको, आज वो एक्साइटमेंट क्या है, खत्म हो चुका है। आज वो एक्साइटमेंट मेरी जिंदगी में अब नहीं आता, ठीक है। देखो change with thy mystic change and felt my blood glow with a glow thy slowly crimsoned all thy presence and thy portals while I lay a mouth। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस दो लाइन का मतलब देखो क्या बोल रहे हैं वो कि जब भी तुम्हारे ब्लड में चमक होता है ना तो मेरा भी जो खून है उसमें चमक आ जाता है। तुमको देख के मेरे को भी चमक आता था, मतलब तुमको खुश देख के हम खुश होते थे। हम लोग बोलते हैं ना वो प्यार में एक खुश होता है तो दूसरा भी खुश हो जाता है, क्या एक होता है ना इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे का, वही है, ठीक है। कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारे अगर खून में चमक होता था, तुम अगर जिससे खुश होती थी तो हम भी खुश होते थे, लेकिन आज वो है, आज वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। देखो mouth thy presence and thy portals while I lay mouth forehead eyelids growing dewy warm with kisses blamier than half opening buds of April। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि जब तुम मेरे को किस करती थी ना, वो क्या बोल रहे हैं कि जब तुम मेरे को किस करती थी मेरे माउथ पे, मेरे फोरहेड पे, मेरे आईलिड्स पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे देखो और क्या बता रहे हैं, could hear the lips that kiss whispering। अच्छा यहाँ देखो इतना दूर का मतलब पूरा क्या बता दे रहे हैं आप लोगों को। वो क्या बोलते हैं कि तुम जब भी मेरे को किस करती थी माउथ पे, फोरहेड पे, शोल्डर्स पे, आईलिड्स पे, कभी भी तो मेरे को एक्साइटमेंट होता, मेरे को बहुत ही खुशी होता था। और तुम जब मेरे को किस करती थी तो वो जगह पूरा भींगा रहता था, मतलब अगर मान लो वो उसको सिर पे किस कर रही है तो उनका सर क्या हो रहा है, पूरा भींगा हुआ है पूरा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं ना कि मेरे को फील होता था पहले, लेकिन आज वो एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। देखो एंड could hear the lips that kissed whispering I knew not what of wild and sweet। अब वो क्या बोलते हैं, लेकिन अभी जब तुम मेरे को किस करती हो, मेरे पास आती हो, तो तुम्हारे किस करते हो, जब तुम विस्पर करती हो, जब तुम खुसफुसाती हो, तो वो खुसफुसाने से मेरे को क्या होता है, देखो I knew not what of wild and sweet, मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है वो तुम्हारा खुसफुसाना, ठीक है। देखो तो इंटरली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि तुम्हारा जब वो इयोस टिथोनस को किस करती थी तो उनका जो जिस पार्ट पे किस करती थी वो पार्ट पूरा भींगा होता था
और वो क्या बोले कि आज जब तुम मेरे को किस करने आती हो तो तुम्हारा खुसफुसाना मेरे को बहुत ही स्वीट लगता है। ठीक है, देखो लाइक दैट स्ट्रेंज सॉन्ग आई हर्ड अपोलो सिंग व्हाइल एलियन लाइक सम मिस्ट रोज इनटू टावर्स। देखो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा वो खुसफुसाना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपोलो के सिंगिंग के साथ। देखो अपोलो कौन है, गॉड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो ये गानों के राजा है, मतलब भगवान है। तो वो क्या बोलते हैं कि जब तुम मेरे सामने आके खुसफुसाती हो तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। किसके से प्यारा, जो अपोलो गाना गाता था, कहाँ पे, इलन का मतलब क्या होता है, ट्रॉय। ट्रॉय का कौन था राजा, टिथोनस राजा था ना वहां का। तो वो बोलते कि एक बार मैं अपोलो का गाना सुना था इलियन में। ठीक है, तो उसके गाने के जैसा ही तुम्हारा खुसफुसाना है, उतना ही प्यारा है जितना प्यारा अपोलो गाना गाता था। तो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखो सॉरी देखो, Yet hold me not forever in thy east. How can my nature longer mix with thine? वो बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ईस्ट में रुका हुआ हूं, और कब तक ये नेचर हम लोग को ऐसे होल्ड करके रखेगा। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन। और अब तो क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत ही बदसूरत हो चुका हूँ, और तुम रही ठहरी इतनी खूबसूरत, तो क्या ये नेचर में एक खूबसूरत लड़की और एक बहुत ही गंदे दिखने वाला लड़का मिक्सअप हो सकता है? क्या ये नेचर में हम लोग दोनों लॉन्गर मिक्स हो पाएंगे, साथ में रह पाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है, देखो coldly thy rose shadows bath me cold are all of my thy lights and cold my wrinkled feet upon the glimmering thresholds when the stream floats up from the those dim fields about the homes of happy men that have the power to die। देखो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि पहले क्या होता था ना कि इयोस के शैडो से, उसके परछाई से टिथोनस जो है वो गर्म होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, टिथोनस इयोस के परछाई से ठंडा पड़ जा रहा है, तो वो एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं है। देखो ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा शैडो, जो तुम्हारा शैडो है वो मेरे को पहले गर्म करता था, ठीक है, लेकिन अब क्या करता है, अब तुम्हारा शैडो से हम कोई गर्म नहीं होते, हम ठंड के ठंडी रह जाते हैं। ठीक है, देखो upon that glimmering thresholds when the stream flows up from the those dim fields about the homes of happy men that have the power to die। अब तुम सोचो कि एक स्ट्रीट्स, एक जगह जहां पे वो सारे लकी लोग हैं, हैप्पी मैन लोग हैं, मतलब खुश नसीब लोग हैं, वो लोग जो मर सकते हैं। क्या बोले कि वहां पे वो लोग रहते हैं जो बहुत ही खुश नसीब है, जो लोग मर रहे हैं। ठीक है, एंड ग्रासी बैरोज ऑफ द हैप्पी और दैट रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड। क्या बोलते हैं, और वो सारा दफनाया हुआ जगह जिसमें लोगों को दफनाया जाता है ना, मारने के बाद वो जहाँ पे दफनाए जाते हैं, वहां पे तो अब ग्रासेस भी आने स्टार्ट हो गए। तो वो लोग कितने लकी हैं जो लोग मर चुके हैं, एक बार सोचो। ठीक है, देखो मेरे को छोड़ दो, मेरे को इस ग्राउंड में रिस्टोर कर दो, दफना दो मेरे को इस ग्राउंड में। Thou seest all things, thou will see my grave, thou will renew thy beauty moon by moon, I earth in earth forget this empty courts and thee returning on thy silver wheels। क्या बोलते हैं कि देखो भाई तुम भी मेरा जो कफन है ना वो देखना, तुम भी मेरा दफनाया हुआ जगह को जाके देखना, तुमको भी वो चीज नसीब होगा, और इस अर्थ में हम सब कुछ भूल जाएंगे हम जो भी किए हैं। ठीक है, और तुम्हारा ये वापस चैरियट व्हील्स पे वापस से जाना, ये भी हम भूल जाएंगे। कौन बोल रहा है, ये टिथोनस बोल रहा है। तो मेरे को मर जाने दो, अपना ये गिफ्ट वापस ले लो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही कुछ प्यार भरा कहानी था, और दोनों लोग प्यार में कुछ ज्यादा ही प्यार में पागल हो चुके थे। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो समरी क्या है, टिथोनस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें टिथोनस जो है वो मॉर्टल मैन था, एड्रेसेस इयोस द गॉडेस ऑफ द डाउन हु ग्रांटेड हिम इटर्नल लाइफ बट नॉट इटर्नल यूथ। मतलब कि लिमिटलेस लाइफ तो दे दिया, लेकिन लिमिटलेस जवानी नहीं मिला उनको। ठीक है, देखो एज अ रिजल्ट ही कंटिन्यूज टू एज फॉर एवर, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका एज जो है वो बढ़ता चला गया और वो बूढ़े होते चले गए। ठीक है, क्योंकि वो इटर्नल यूथ मांगे थे, नहीं मांगे थे। ठीक है, देखो बिकमिंग इंक्रीजिंगली फीबल एंड डिकेड बट नेवर डाइंग। अब वो क्या हो गया बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। ठीक है, मतलब सर रहे हैं वो अब, लेकिन वो मर पाएंगे, नहीं मर पाएंगे। टिथोनस रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट यूथ एंड ब्यूटी, वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पुराने जवानी के ऊपर। ठीक है, और अपने खूबसूरती के ऊपर, जब इयोस जो है ना वो उनके प्यार में गिर गई थी। ठीक है, देखो द ट्रेजेडी ऑफ इमोर्टैलिटी विदाउट इटर्नल यूथ व्हिच हैज बिकम अ कर्स रादर देन अ ब्लेसिंग। तो वो क्या बोलते हैं कि इमोर्टैलिटी जो थी, जिंदगी भर मतलब जीने का, वो इटर्नल यूथ ना मांग के एक मतलब ब्लेसिंग के बजाय एक श्राप बन के रह गया। ठीक है, देखो his desire to die to be released from his suffering and rejoin the natural cycle of the life and death। तो उनका डिजायर क्या था, मरना उनका चाह था। ठीक है, आजाद होना उनका चाह था, और
इस नेचुरल साइकिल में जीना उनका चाहता है। नेचुरल साइकिल मतलब जो जिंदा होते हैं वो मरते भी है, वो साइकिल, ठीक है। ही प्लीज विथ यॉस, वो यॉस को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपना गिफ्ट वापस ले लो और प्लीज मेरे को मरने दो, ठीक है। देखो अभी पढ़ते हैं हम लोग सेटिंग, पोएम का सेटिंग कहाँ पे हुआ है। टिथोनस कहाँ पे सेट हुआ है, ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न में, ठीक है। सेलेस्टियल पैलेस है जहाँ पे इयोस जो है वो गॉडेस ऑफ डाउन है, वो कोर्ट में मतलब वहाँ की रानी है, ठीक है, जो कि अर्थ से बहुत ऊपर है, ठीक है। टिथोनस कैन ग्लिम समटाइम्स व्हेन अ सॉफ्ट एयर फैंस, और देखो यहाँ पे कैसे पता चला कि अर्थ के बहुत ऊपर है वो जगह, क्योंकि टिथोनस ने खुद ही बोला कि जब बादल हटते हैं, मतलब कि कहाँ पे टेक प्लेस हुआ, ये बादलों के ऊपर, ठीक है। देखो इट्स ऑल्सो प्लेस आउटसाइड ऑफ टाइम एज इमॉर्टल एज द सनराइज, द पैलेस ऑफ द सनराइज आर ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व्ड इन टाइम, for what marks passing time so clearly at the moment of the sun. While Eos palace itself never changes, it's a place where the helplessly aging Tithonus can't escape change. क्या बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे Eos का पैलेस है ना ईस्ट में, तो वहाँ पे टिथोनस जो है वो अपने इमॉर्टल होने के श्राप से पीछे नहीं हट पा रहा है, नहीं चेंज कर पा रहा है। Where Eos का जो सर्वेंट है, the strong hours holds where looking down on the world of ordinary people who have the power to die. तो यहाँ पे देखो उनका एक पूरा, उनका ये लोग भी है, जो घोड़े लोग होते हैं ना, वो भी उनका हेल्प करेंगे, इसका इयोस का। तो वो क्या बोलते हैं कि वहां पे नीचे देखो, नीचे वो लोग हैं जो लोग टिथोनस कहाँ पे जन्म लेते, नीचे जन्म लेते हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि नीचे वो लोग रह रहे हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जिनको मरने का अलग चाह है, वो लोग नेचुरल साइकिल में, लेकिन हम कौन है, हम तो रह रहे हैं बादलों के ऊपर, हमको तो तुम वरदान दे दी तब हम मरेंगे, नहीं मरेंगे, हम ऑर्डिनरी लोगों से अलग हो चुके हैं, लेकिन उनको मरना था, ठीक है। देखो Tithonus is stuck in the middle able neither to die nor to relish his immortality. He is out of tune but both with the immortality beautiful halls of morn and the dim fields of mortal life. ठीक है, तो ये था हमारा सेटिंग। थीम्स देखो क्या, बर्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब कि ना मरने का जो प्रेशर है वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इमॉर्टैलिटी विदाउट यूथ लीड्स टू एंडलेस सफरिंग, जवानी के बिना ही अगर जीना है तो वो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देखो Tithonus becomes a symbol of how humans should not defy nature. वो क्या सिंबल दिखाते हैं कि भाई नेचर से बाहर कभी नहीं जीना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉडल एंड इमॉर्टल, एजिंग, टिथोनस जिस तरीके से एज उसका बढ़ रहा है लेकिन उसके पास जवानी का लिमिट नहीं है, वो जवानी से खत्म हो चुका है, तो क्या हाईलाइट करता है वो डिफरेंस मोर्टालिटी, ह्यूमन मोर्टालिटी से और डिवाइन इटर्निटी से, ठीक है। नेचुरल साइकिल रियलाइज होता है टिथोनस, क्योंकि भाई डेथ जो है वो नेचुरल साइकिल लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। और लव एंड रिग्रेट, देखो पोएम क्या एक्सप्लोर करता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जहां पे टिथोनस और इयोस दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त के प्यार बाद उनका प्यार क्या दिखाया, रिग्रेट, पछतावा और सब कुछ, इसलिए बोलते हैं प्यार मत करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंटायर पोएम इज मोनोलॉग स्पोकन, एक सिंगल पर्सन बोला है, कौन बोला है, टिथोनस, और कोई नहीं बोला है, इसलिए क्या दिखाएंगे, मोनोलॉग है, ठीक है। देखो इमेजिनरी मतलब कौन सा, देखो वो जो सेंस था ना कि द वर्ड्स डिके एंड फॉल, इसमें क्या दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो चाइल्डहुड ट्विंस वाला पॉइंट था ना वो भी इमेजिनरी था, वहां पे ऐड कर सकते हो। सिंबोलिज्म देखो क्या दिखाया यहाँ पे, डाउन अरोरा सिंबोलिज्म किसकी है, इटर्नल यूथ की, क्यों, क्योंकि वो तो जवानी रहेगी हमेशा, ठीक है। टिथोनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिजायर टू एस्केप डेथ, डीके एंड एजिंग क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे, नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ। ऑलिट्रेशन देखो क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होगा, मैंने बार बार बोला आप लोगों को, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ऑलिट्रेशन, ठीक है। और रिपीटेशन मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, बार बार देखो द वुड्स, जब वर्ड्स के रिपीटेशन होंगे तब वो क्या होता है, रिपीटेशन। एनजैममेंट मतलब क्या होता है, जब कोई भी सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन सेकंड सेंटेंस में घुस जाता है तो होता है वो एनजैममेंट, ओके। कॉन्ट्रास्ट देखो, टिथोनस और इयोस दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, क्या चीज का कॉन्ट्रास्ट, ओल्ड एज वर्सेस इटर्नल यूथ, ओके, जहां पे एक बूढ़ा लड़का है और एक इटर्नल मतलब जवान लड़की है पूरी, ठीक है। देखो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या है, नेचर और टाइम को हम लोग क्या दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है। एल्यूजन, पोएम alludes to Greek mythology, particularly the story of Tithonus and Eos, ठीक है। चलो यहाँ पे तो पोएम खत्म हो गया। अच्छा आज का ज्ञान ये है भाई, देखो आज का ज्ञान बस इतना है कि भाई प्यार मत करना, नहीं तो ऐसे ही सारा चीज होगा, ठीक है। कोई आपसे कुछ मांगेगा, आप दे दोगे तो भी बूढ़े हो, है ना, आपसे कोई कुछ मांगेगा दे दोगे तो भी बूढ़े हो, नहीं दोगे तो भी बूढ़े हो, नहीं मिलता तो फिर क्या होता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, सेपरेट हो जाता, यही होता है, शायद हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये था पोएम टिथोनस, अभी और बहुत सारा पोएम बाकी, और 12th के पोएम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पोएम को बार बार देखो ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।